आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुंडलपुर से डोंगरगढ़ तक की 7 दिन की यात्रा में हमने 18 तीर्थ किस क्रम से किए, हम कहाँ कहाँ रुके। यह यात्रा सिर्फ सफर नहीं है, सौभाग्य है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कुंडलपुर से की। दिल्ली से दमोह तक की ट्रेन पकड़कर हम कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन किए। हमने सबसे पहले यहीं पे हमने स्टे किया। अगले दिन यहाँ से टैक्सी लेकर हमने अपनी यात्रा आगे की प्रारंभ की। दिल्ली से कुंडलपुर 772 किलोमीटर है। आप रात की ट्रेन लेकर सुबह दमोह रेलवे स्टेशन आसानी से पहुंच सकते हैं। स्टेशन पर आपको मंदिर की बस मिल जाती है जिसमें आप कुंडलपुर आराम से पहुंच जाते हैं। अगले दिन बड़े बाबा के दर्शन करके हम सिद्ध क्षेत्र फलोड़ी बड़ा गांव के दर्शन करने टैक्सी से निकल गए, जो कि कुंडलपुर से 124 किलोमीटर दूर है। यहाँ प्राचीन जिनालय है, उसमें भगवान महावीर की प्रतिमा जी विराजमान है। इस मंदिर में एक सिद्ध गुफा भी है। यहाँ से 3.5 करोड़ मुनियों को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने के बाद हम अपने अगले तीर्थ स्थान पर गए, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यह तीर्थ स्थान दरगोवा जी है। यहाँ पे विराजमान शांतिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी के हमने दर्शन किए, जो शिल्पी ने कचरे में रख दी थी प्रतिमा जी। फलोड़ी से दरगोवा जी 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सारे तीर्थ स्थान के अलग अलग वीडियो बना के मैंने डिटेल में जानकारी दी है, आप चाहें तो उन्हें अलग से देख सकते हैं। दरगोवा जी से दर्शन करके हम आहार जी के शांतिनाथ भगवान की अत्यंत मनोहारी 21 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा जी के हमने दर्शन किए, जहां पर 12वीं शताब्दी के अरिहंत भगवान की प्रतिमा जी भी विराजमान है। दरगोवा जी से आहार जी 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आहार जी के दर्शन करके हम पपोरा जी आ गए, जो कि आहार जी से बिल्कुल नजदीक है, लगभग 23 किलोमीटर। पपोरा जी बुंदेलखंड का विशाल तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ 108 विशाल मंदिरों का समूह है, जो लगभग 3 किलोमीटर में फैले हैं। यहाँ रुकने की भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ मंदिर प्रांगण में ही एक रहस्यमयी बावड़ी भी है, जिसकी कथाएं बहुत प्रचलित हैं। पपोरा जी से हम 16 किलोमीटर दूर बानपुर अतिशय क्षेत्र गए। यहाँ पे शांतिनाथ भगवान की 10वीं शताब्दी की प्रतिमा जी है, जो अपने आप बढ़ जाती थी, जिससे मंदिर की छत को कटवाना पड़ता था। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी, इसलिए हमने खाना पपोरा जी में ही खा लिया था। बानपुर से हमारा अगला तीर्थ स्थान था द्रोणगिरी, जो कि 75 किलोमीटर है। हमने नाइट स्टे द्रोणगिरी में ही किया था, क्योंकि वहां पे व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। क्योंकि हमें द्रोणगिरी में पहाड़ की वंदना करनी थी, इसलिए हमने चुना कि द्रोणगिरी में हम स्टे करते हैं। द्रोणगिरी में नीचे भी कई सारे मंदिर हैं। इसे लघु सम्मेद शिखर जी भी कहा जाता है। इस पावन धरा पर एक सिद्ध गुफा है, जो गुरुदत्त मुनि की निर्वाण स्थली है और वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज जी की का दीक्षा स्थान भी है द्रोणगिरी। अगले दिन द्रोणगिरी से दर्शन करके 65 किलोमीटर दूर नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने हम गए, जहां हमने पार्श्वनाथ भगवान की एक्चुअल हाइट की प्रतिमा जी के दर्शन किए। यहाँ आचार्य भगवान का पाटा भी है, उसके भी हमने दर्शन किए। नैनागिरी से दर्शन करके 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहोरी बंद के भी हमने दर्शन किए, जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहां पे वीडियो नहीं बन पाया। बहोरी बंद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिलहरी अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने हम पहुंचे, जो बिल्कुल पास में ही था। और यहाँ पे कहा जाता है कि आसपास के में जितने भी घर हैं, जितने भी लोगों यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि जहां भी खुदाई करो वहां से जिन प्रतिमाएं निकलती हैं। टोटल 32 प्रतिमा जी यहाँ से एक साथ मिली हैं, और यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन है। बिलहरी के दर्शन करके हम आगे कटनी की ओर निकल गए। काफी रात हो गई थी, तो हमें कहीं ना कहीं स्टे करना था। तो रास्ते में हमें बड़ा सा जैन मंदिर दिखा, तो हम यहाँ पे रुक गए। फिर हमने यहीं पे स्टे किया, क्योंकि अगले दिन हमें यात्रा डोंगरगढ़ तक करनी। यह विशाल तीर्थ क्षेत्र केलवाड़ा का भव्य मंदिर है, जो 180 एकड़ में फैला हुआ है। यह इतना सुंदर है कि आप देखते ही रह जाओगे। मूलनायक भगवान मुनिसुबतनाथ भगवान है। यहाँ की धर्मशाला बहुत अच्छी है। अगले दिन हम चेतनोदय के दर्शन करके जल्दी यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें शहडोल के लिए निकलना था, जो कि यहाँ से 137 किलोमीटर है, और आज रात तक हमें डोंगरगढ़ तक पहुंचना ही था। शहडोल अपने सुंदर तालाबों, प्राकृतिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हिस्ट्री गुप्त काल से जुड़ी है। यहाँ के मूलनायक भगवान नमेनाथ भगवान है। यहाँ के दर्शन करने आचार्य श्री भी आए थे। शहडोल से हम निकल गए अमरकंटक, जो यहाँ से 104 किलोमीटर दूर है। मैंने दर्शन किए थे यहाँ के, जब आचार्य भगवान 2023 में यहाँ विराजमान थे। वहां शहडोल वाले बाबा की फोटो लगी हुई थी। तब मैंने भावना भाई थी कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊं तो शहडोल के दर्शन करने जाऊंगी। अमरकंटक का सर्वोदय तीर्थ, यहाँ विश्व की सबसे बड़े अष्ट धातु की प्रतिमा विराजमान है, जिनके पंचकल्याणक स्वयं युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान ने कराए थे।
यह स्थान बहुत पवित्र स्थान है। खुद आचार्य श्री ने इस स्थान के बारे में बोला है कि मनुष्य को दृढ़ संकल्प पक्का करना पड़ता है, तभी वह यहाँ पर आ सकता है। आचार्य श्री ने यहाँ पे 5 से 6 चतुर्मास किए हैं। यहाँ की चमत्कारी घटना है, जब आचार्य भगवान विहार कर रहे थे, वो वीडियो आप जरूर देखना अमरकंटक वाला। अमरकंटक से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर अगला स्थान जहाँ पहुंचना था वहां के लिए मैंने 1 साल की प्रतीक्षा की थी, इसलिए हम यहाँ से 295 किलोमीटर की यात्रा करके डोंगरगढ़ रात तक पहुंचे। लगभग 10 बज गए थे। अगले दिन मेरा जन्मदिन भी था, तो इस अवसर पर गुरु चरण की वंदना करने का अवसर मिला, जहां पहुंचकर एक अजीब सा सुकून मिला और लगा यात्रा पूर्ण हो गई। इतना सुकून है डोंगरगढ़ में, जिस किसी को गुरुदेव के दर्शन करने हो वह डोंगरगढ़ आ जाए, आत्मा अपने आप अपना स्वरूप ढूंढ लेती है। हर एक कमरे में आपको गुरुदेव की तपस्या साधना की अनुभूति होगी। यहाँ से लौटकर आपको जाने का मन नहीं करेगा। गुरुदेव ने 30 दिसंबर 2023 के प्रवचनों में कहा है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर भी वेग में बैठा है, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से हमें जीवन जीने की सीख दी है। उन्होंने कहा है कि आप लोग वेग, उद्वेग, आवेग से बचियो। वास्तव में महापुरुष होते हैं, उनके कार्य भी महान होते हैं। डोंगरगढ़ का भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने अच्छे से हर उस कक्ष के दर्शन करवाए हैं जहाँ आचार्य भगवान विराजमान थे। आप जरूर देखना उस वीडियो को। नौगढ़गढ़ से दर्शन करके नेक्स्ट डे हम पहुंचे जबलपुर, जहां हमने स्टे किया था पिसनहारी की मड़िया में। नौगढ़गढ़ से जबलपुर का रास्ता 324 किलोमीटर लंबा था वाया कार, पर अब ट्रेन की शुरुआत हो गई है। जबलपुर से मूकमाटी एक्सप्रेस अब आसानी से डोंगरगढ़ तक पहुंचा जा सकता है। पिसनहारी की मड़िया के दर्शन करके हम हनुमान ताल के बड़े बाबा के दर्शन करने गए। उसके बाद हम यहाँ के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे पनागर, जो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर है। और पनागर में हमने शांतिनाथ भगवान के और अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। पनागर के दर्शन करने के बाद हम कोनी जी के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने गए। पनागर से कोनी जी की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है। कोनी जी में आचार्य भगवान 27 बार आए थे, और स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ के रक्षक देव ने आचार्य श्री से वार्ता भी की थी घंटों। इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपके साथ मेरे 7 दिन की धर्म यात्रा शेयर की, जिसमें हमने 18 प्राचीन सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र के दर्शन किए। हर तीर्थ अपना इतिहास और अपनी एक अलग दिव्यता लेकर आता है। आपने यह वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी धर्म यात्रा ऐसे ही करते रहें और पुण्य कमाते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय जिनेंद्र।